प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। सर, सबसे पहले न्यूज़ अप्रेजल में आपका स्वागत है। आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं, कल जैसे सरकार ने आप लोगों का भी सहयोग रहा, 1932 का खतियान का जो प्रपोजल पारित हुआ, साथ में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का, इस बारे में सर थोड़ा सा आप अपना पर्सनल राय दीजिए सर। देखिए, हम लोग व्यक्तिगत कोई राय नहीं देते। जो भी राय होती है पार्टी की राय होती है, और पार्टी की राय ये है कि 1932 का जो खतियान है वो इस राज्य में लागू हो, और इस निमित्त कैबिनेट में बैठक की गई है। 27% आरक्षण देने की बात थी, हम लोग लगातार उस पर बातचीत कर रहे थे, और ये दोनों मांगों को सरकार ने पूरा किया है। जो हमने वादा किया था उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि कहीं कोई विसंगति भी आई है तो उस विसंगति पर पुनर्विचार किया जाएगा। वो सदन के पटल पे जब चर्चा में ये बिल जाएगी तो उस समय उस पर चर्चा करने के दौरान लोग संशोधन लाएंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। सर, एक चीज़ है, जैसे अभी शायद 24 मार्च 2022 मुख्यमंत्री जी विधानसभा में जब बजट पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो स्थानीय नीति है उसको नियोजन नीति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, ये कानून के खिलाफ होगा। इस पर क्या कहेंगे सर? इन सारी चीज़ों पे चर्चा होगी, जब सदन में चर्चा होती है तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी उस पर चर्चा चल रही है, और आने वाले समय में जब चर्चा पूरी हो जाएगी और कोई नियम कानून जब आप अमली जामा पहन लेगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। जी जी, आपको तो ये सर काफ़ी पहले से और ये अच्छी तरह से पता है कि आपके पहले भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह का जो स्थानीय नीति जो है वो प्रावधान लाया। बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। ये जानने के बावजूद फिर दोबारा इस तरह का स्थानीय नीति का प्रावधान, जिसका कट ऑफ 1932 और ओबीसी का आरक्षण 27%, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जब वो कानूनी रूप लेगा तो उसका एक अपना दायरा होता है। अगर ये समझ के साथ आप कोई काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये बातें जाके अटक जाती है। कौन सा 85 का जो निर्णय लिया था कौन सा स्पष्ट हो गया? तब भी तो लोग जाते रहे सुप्रीम कोर्ट, जो नियुक्ति थी उस पर रोक लगती रही। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन हमारा काम है, हमें लाइन खींचना था, हमको अपनी नीति स्पष्ट बतानी थी लोगों की, हम ये चाहते हैं। वो चाहने में करेंगे या भावनाओं के साथ छल करने का काम करेंगे? भावनाओं के साथ छल इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप बैकड्रॉप लगाते हो तो कुछ सोच के लगाते हो, तो आप सिर्फ ठगने के लिए तो लगाते नहीं हो। अगर ठगने के लिए लगाते हो तो ये एक अलग बात है। तो आपने भी लगाया, हमने भी लगाया, हमने कर दिया तो हम बुरे कैसे हो गए? आप भी तो वही चाहते थे। जी जी, दीपक प्रकाश जी ने यहाँ तक कहा सर कि जो झारखंड निर्माण हुआ तो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उनके प्रयास से, साथ में सभी दल थे, कुछ दल थे, उनके सहयोग से जो झारखंड राज्य अलग हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने परस्पर आदिवासियों और मूलवासियों के हित के लिए काम किया। तो उनका कहना है कि अगर कोई नीति सर्वसम्मत से हो, विधि सम्मत हो, तो वो इसके लिए वो भी एग्री है, वो आपके पक्ष में है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि आदिवासी या मूलवासियों के विरोध में उनको काम करना है। इस पर क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि थोड़ा जानकारी की कमी से इस तरह की बातें करते हैं। 24 घंटा तो बयान देने में लग गया और सोचने में कि क्या बोला जाए, ला दिया इन लोगों ने। अब रह गई बात कि कैबिनेट में तो उनको बैठाएंगे नहीं, मंत्री तो है नहीं, या कुछ 10-5 विधायक छोड़ के आ जाए तो उनका भी राय लेंगे, लेकिन हम तो विधानसभा के पटल पर रखेंगे ना, उनको समर्थन करना पड़ेगा। इसलिए वो इस तरह की बहकी बहकी बातें नहीं करें। ठीक है, हम जानते हैं पेट में दर्द है कि यहाँ के लोगों का कैसे भला हो गया, तो वो तो अलग बात है, लेकिन उनको इतना समझना होगा कि आपको कैबिनेट में बैठाएंगे नहीं हम, आपकी सरकार नहीं है। जब आपकी कैबिनेट थी, आप बैठते थे तो किसी को आपने भला किया नहीं। अब आपको अपनी कैबिनेट में हम कैसे बैठाएंगे? हाँ, विधानसभा के पटल पर जब चर्चा होगी तो उनके सारे विधायक रहेंगे और सभी लोग समर्थन करेंगे। मैं जानता हूँ झारखंडी भावना के लोग हैं, उनके विधायक भी, तो वो अगर नहीं करेंगे तो अपने क्षेत्र में कैसे जाएंगे? सर, कुछ दिन पहले तक आपके कांग्रेस पार्टी के भी कुछ विधायक इससे नाराज़ चल रहे थे, कुछ सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हुआ, तो इस संदर्भ में सर कुछ कहें? नहीं, बिल्कुल। जब
कोई भी फैसला होता है, कोई भी क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, और उसमें हम लोग जब विधानसभा में बिल आएगा तो किसी जनप्रतिनिधि को ये लगता है कि हमारे क्षेत्र में अहित हो रहा है तो वो अपना संशोधन लाएंगे। सारी चीज़ें हैं। लोग एक्चुअली क्या है कि नीयत ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं होने से बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो लोग इधर उधर हमारे विधायक को भी बताएंगे, उनके विधायक को भी बताएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे आदरणीय मधु कोरा जी ने कहा कि 1964 का हमारे यहाँ संशोधन आएगा, पास हो जाएगा, उसमें कहाँ कोई दिक्कत। उन सारी चीज़ों को दूर किया जाएगा। कानून का जब रूप ले लेगा बिल के माध्यम से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसे ही चाह रहे थे। अगर देखेंगे तो आप जिस टाइम बाबूलाल मरांडी जी ने इसको लाया था, क्या झारखंड का हाल हुआ था, किसी से छुपा नहीं। आज आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या कुछ? अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे सर, जैसे जो आपने आधार रखा ओबीसी आरक्षण, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस, आपके गणित के हिसाब से ये सारा मिलाकर लगभग 77%, ये कहाँ तक उचित लग रहा है आपको? नहीं, उचित अनुचित की बात नहीं है। जो जब लगता है कि देश में कि कहीं किसी वर्ग में पिछड़ापन है, इनको आरक्षण की ज़रूरत है, इनको देने से इनका लाभ होगा, तो वो दिया जाता है समय समय पर, और वो दिया जा रहा है। उसमें अब आप ये कहेंगे कि 77% तो इधर 23% तो रह गया, तो सबसे ज़्यादा हो गया। तो सर कोर्ट तो इसको भी खारिज कर सकती है। नहीं, कोर्ट क्या कर सकती हो तो कोर्ट बताएगी, लेकिन कई राज्यों में ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं कि 50% से ऊपर कहीं। सर तमिलनाडु एक राज्य है जिसमें ये अभी है। तो जब तमिलनाडु में हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है? झारखंड भी भारतवर्ष का एक संघीय ढांचा का एक राज्य है, उसमें भी होगा, उसमें हम लोग करेंगे। एक सवाल मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश जी, उन्होंने कल कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने ये जो 1932 का खतियान नीति और ओबीसी आरक्षण जो लाए हैं, ये माने सर्वसम्मत और विधि सम्मत नहीं है और कोर्ट में ये खारिज होने का संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इसको किस ढंग से माना जाए कि आप ये आदिवासी मूलवासियों के हित में काम कर रहे हैं या फिर एक राजनीतिक स्ट्रोक है? सर बाबूलाल मरांडी जी क्या सोच के लाए थे? उनका हाल सबने देखा सर। नहीं तो आधा अधूरा काम करेंगे तो हाल बुरा होगा ही। हम लोग पूरे तरीके से काम करेंगे। और जब ये 32 का खतियान का बैकड्रॉप लगा करके भारतीय जनता पार्टी की बैठक कर रहे थे तो किस सोच के साथ लगाए थे? अब जो है, आप जो करना चाहते हैं, जो दिखता है वो करते नहीं हैं, जो दिखाते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो दिखाते नहीं हैं। तो ये छुआ छुपी का खेल ख़त्म हो गया झारखंड में। ऐसे तमाम लोग एक्सपोज होंगे जो 27% आरक्षण के विरोधी हैं और जो 1935 की मूलवासी और जो यहाँ के आदिवासी हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। उस निमित्त हम लोगों ने काम किया है। सबको उन सबका हक मिलेगा। और इससे कहीं कोई ये समझता है कि भारतवर्ष का नागरिक है और वो झारखंड में नहीं आ सकता है, झारखंड में व्यवसाय नहीं कर सकता, झारखंड में रह नहीं सकता, झारखंड का खान पान नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जो खतियान के लोग हैं उनको एक पहचान देने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए बहुत जो लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कहिए कि भ्रम न फैलाएं। तो सर इसका मतलब कि स्थानीय नीति को नियोजन नीति से जोड़ा जाएगा। अभी ये जो है ना, ये अभी पूर्ण रूप से बाहर नहीं आई है। सारी बातें होंगी, समय समय पर सब सारी बातें बताई जाएगी। एक दिन में बता देंगे तो फिर आप अगले दिन क्या न्यूज़ लेके जाएंगे? जी जी। और सर एक अंतिम सवाल सर, कल मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी से मिलने गए, उन्हें एक चिट्ठी भी सौंपा, तो क्या माना जाए सर कि अब डर खत्म हो गई या फिर डर अभी भी बरकरार है? ये तो बेहतर मुख्यमंत्री जी बताएंगे या महामहिम जी बताएंगे। महामहिम जी को पत्र दिया है मुख्यमंत्री जी ने और महामहिम जी ने लिया है, तो महामहिम जी बेहतर बता पाएंगे कि डर खत्म हुआ है कि डर बना हुआ है, वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन हम जानते हैं डरने की किसी को ज़रूरत नहीं है। झारखंड के लोग डरने वाले नहीं होते हैं, किसी को चिंता करने की आवश्यकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा आपने देखा, सर ने कहा कि ये हमारा मास्टर स्ट्रोक नहीं, जिसे कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति का मास्टर स्ट्रोक है, ये नहीं। हालांकि वास्तविकता ये है कि हेमंत सोरेन सरकार
आदिवासियों और मूलवासियों के हित में काम करना चाहती है। कैमरामैन सुभाषिस झा के साथ प्रभाकर कुमार श्रीवास्तव, न्यूज अप्रेजल, रांची। ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।